देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। खबर बड़ी है लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इस बात की घोषणा हो चुकी है कि 16 जनवरी से देश में कोरोना से लड़ने के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जा रही है और इसके लिए हर मोर्चे पर तैयारी की जा रही है और तैयारी की भी क्यों ना जाए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव है। तो टीकाकरण से पहले कल प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग अहम बैठक भी बुलाई है ताकि टीकाकरण की तैयारियों की सही जानकारी मालूम की जा सके। भारत में कोरोना वैक्सीन के खिलाफ जंग निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। 16 जनवरी से देश में टीकाकरण की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। कोरोना के खिलाफ देश में यह टीकाकरण होगा, लेकिन इसके पहले कल यानी 11 जनवरी टीके के रोल आउट से पहले पीएम मोदी बड़ा मंथन करने जा रहे हैं। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जिनसे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वैक्सीनेशन के लिए अपने तैयारियों से पीएम को रूबरू करवाएंगे। कोरोना वैक्सीन पर चले आ रहे भ्रम और सियासत को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की शाम 4 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री इसके पीछे ये मकसद मानते हैं कि एक पूरे देश में संदेश जाएगा कि ये जो वैक्सीन बनाई गई है ये कोरोना से लड़ने के लिए है और इससे दूसरा कोई नुकसान नहीं हो सकता है। साथ ही प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके ये सुनिश्चित करेंगे कि 16 जनवरी से जब ये वैक्सीन सभी लोगों को लगाने का काम शुरू होगा तो वो सही तरीके से हो और सुचारू तरीके हो, क्योंकि 130 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। जब से देश में कोरोना फैला, पीएम मोदी ने खुद सारे हालात पर नजर रखी, लोगों से समय समय पर संवाद करते रहे, हर वो उपाय किए जिससे कि कोरोना से होने वाले नुकसान कम हो। फिर चाहे वो लॉकडाउन के फैसले हों या फिर सिलसिलेवार तरीके से अनलॉक, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी की बात हो या फिर कोरोना से लड़ने वाले फ्रंटलाइन वॉरियर्स के सम्मान की बात हो, मोदी के मंत्र को हर भारतीय ने सराहा और इसकी जमकर तारीफ भी की। ऐसा पहली बार नहीं है कोरोना के मुद्दे पर पीएम ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की हो। इसके पहले भी प्रधानमंत्री कोरोना के बढ़ते प्रकोप और लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्रियों संग चर्चा कर चुके हैं, जिसका साफ और सीधा मतलब है कि केंद्र सरकार इस महामारी को पूरे देश से खत्म करना चाहती है और इसके लिए राज्य सरकारों का साथ जरूरी है। जब वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो पीएम मोदी खुद उन संस्थानों में गए जहां पर रिसर्च चल रही थी और साल का अंत होते होते ये सामने आ गया कि वैक्सीन अब तैयार है। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की कितनी तैयारी है, इसकी तस्वीर दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू हो गई थी, जब 28-29 दिसंबर को पंजाब समेत 4 राज्यों में टीकाकरण अभियान के बाद पूरे देश में 2 बार ड्राई रन का सफल परीक्षण किया गया। वैक्सीनेशन से लेकर ऑब्जर्वेशन तक का जायजा लिया गया। जाहिर है देश में वैक्सीन का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। जल्द ही कोरोना काल से देश को मुक्ति मिलने वाली है। देशवासियों तक कोरोना का टीका पहुंच सके, इसका फुल प्रूफ सिस्टम स्वास्थ्य मंत्रालय ने तैयार कर लिया है और अब 16 जनवरी से देश में कोरोना की संजीवनी देश के आम लोगों तक पहुंचने लगेगी। हालांकि शुरुआती दौर में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही ये वैक्सीन दी जाएगी। भारत के पास 2 वैक्सीन हैं। दोनों के इस्तेमाल से करोड़ों जिंदगियों को सुरक्षित किया जा सकेगा। मतलब साफ है, पूरी दुनिया में लाखों लोगों को मौत की नींद सुला चुके कोरोना वायरस का अंत नजदीक है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2021 मौत के इस वायरस के खात्मे का गवाह बनेगा और ये साल हैप्पी वैक्सीन ईयर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
16 जनवरी से देश भर में शुरू होने वाले टीकाकरण के अभियान के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है और हमारी सहयोगी निधि चतुर्वेदी ने इसी मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने इस तैयारी के बारे में, इस वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में क्या कहा। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग आपको। 16 तारीख से भारत भर में जो व्यापक टीकाकरण का अभियान है उसका आगाज हो रहा है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, कितनी व्यवस्था, कितनी तैयारी ग्रास रूट पर बताएं, आप साझा करें। कल सीएम और पीएम की मुलाकात भी होने वाली है इन व्यवस्थाओं को लेकर। जी, एक तो सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्हें सभी जो डॉक्टर के साथ साइंटिस्ट है जो वैक्सीन के इस काम में लगे थे, उनका हौसला बढ़ाया और हौसला बढ़ा करके आज हम वैक्सीन को लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और 16 तारीख से इसकी शुरुआत होने जा रही है। जहां प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, वहां मैं सभी साइंटिस्ट को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत संकट के दौर में से जब ये देश और दुनिया गुजर रही थी, इसमें बहुत बड़ी एक उम्मीद, बहुत बड़ा एक भरोसा जो इस वैक्सीन के कारण आप जन में हुआ है। और हिमाचल प्रदेश की जहां तक तैयारी की बात है, हम पूरी तरह से तैयार हैं और हिमाचल प्रदेश में जहां तक वैक्सीन लगाने की बात, पहुंचाने की बात और सारी चीजों को लेकर के जो तैयारी करने की जरूरत थी, उसमें सारी की सारी तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी है। सर, पूरे देश को इस बात का इंतजार था, लेकिन ये भी हो रहा है कि कल की जो मीटिंग होगी उसमें किस बात पर फोकस रहेगा, क्योंकि ये भी बात निकलकर सामने आ रही थी कि भारतीय वायुसेना की भी योजना है जो दूर दराज के एरिया हैं वहां तक पहुंचाने के लिए। हिमाचल में कैसी तैयारी? जहां तक हिमाचल प्रदेश में तैयारी की बात है, उसमें मैंने कहा कि पहले हमारी फर्स्ट फेज की जो हमारी तैयारियां जो है पूर्ण है। लगभग 1,35,000 लोगों को फर्स्ट फेज में, जो जिसमें कोरोना वॉरियर्स हैं, जिसमें हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उसमें हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको हमने नंबर 1 प्रायोरिटी पर जो है वो जो प्रोटोकॉल तय नेशनल लेवल पर हुआ है उनको वैक्सीन देंगे। और उसके लिए जहां हमने एक हिमाचल प्रदेश में शिमला में जो है स्टेट लेवल पर एक वैक्सीन स्टोर जो है वो एस्टेब्लिश किया है, 2 हमने रीजनल लेवल पर मंडी और धर्मशाला में किए हैं, क्योंकि हमको हिमाचल प्रदेश को ये सप्लाई वैक्सीन की करनाल से होगी। करनाल से लेकर के पूरे हिमाचल प्रदेश में फिर जो 386 जो है वो कोल्ड चेन के जो पॉइंट्स हैं वो पूरी तरह से जो है चिन्हित करके जो है उनको तैयार करके रखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का पुरजोर तरीके से जिक्र किया कि जो आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न है उसके प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है, ये सारे कदम उसके प्रति तत्परता को दर्शाते हैं। स्वदेशी वैक्सीन के डबल डोज का आगमन, मोहर लगना और अब टीकाकरण की प्रक्रिया का शुरू होना। सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भारत दुनिया का पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरा बड़ा राष्ट्र है, दूसरा बड़ा देश है। और जब इस कोविड-19 का ये दौर आया तो बहुत सारी चीजों में हमने अनुभव किया कि बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाए क्योंकि हमने उस बात पर सोचा नहीं। आज पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की। देखिए, आप कल्पना करिए, जब ये शुरुआत हुई कोविड की भारत में, तो पीपी किट भी चाइना से आ रहा था। पीपी किट के साथ वेंटिलेटर्स की सप्लाई भी मैक्सिमम उन्हीं देशों से थी, तो बाहर के देशों से थी। आज भारत में पीपी किट की कमी नहीं है, आज वेंटिलेटर की कमी नहीं है, और स्वदेश निर्मित अपने देश में ऐसी परिस्थिति जो है कुछ महीनों के अंदर तैयार करना, ये स्वाभाविक रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी की जो है आत्मनिर्भर भारत, क्या एक बहुत बड़ा एक संदेश है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी, और आपको बहुत बहुत बधाई भी, क्योंकि स्वदेशी वैक्सीन है जिसका पूरे देश को इंतजार था। जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो 16 जनवरी से देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। सरकार ने इस बात का ऐलान कर दिया है। आपको बताते हैं कि कैसे होगा ये टीकाकरण। सबसे पहले 3 करोड़ लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। ये वो लोग होंगे जिन्हें फ्रंट लाइन वर्कर कहा जाता है, और इसके बाद धीरे धीरे पूरे देश के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। आज भारत 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है।
नए साल में जिस खुशखबरी का इंतजार था उसकी तारीख तय हो गई है। अब कोरोना की हार तय है। इस वायरस पर संपूर्ण प्रहार की हो चुकी है तैयारी। खुद पीएम नरेंद्र मोदी इस पूरे अभियान पर नजर रखे हैं। केंद्र सरकार ने शनिवार को ही यह बड़ा ऐलान कर दिया था कि 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। इसके लिए पूरे देश में 2 बार ड्राई रन पहले ही हो चुका है। अब टीका लगाने की बारी है। ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान बताया जा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। कैसे वैक्सीन लगेगी, किसको लगेगी, किसको पहले और किसको बाद में लगेगी, इसका पूरा प्लान बनाया गया है। सबसे पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों यानी फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इनकी संख्या करीब 3 करोड़ है। ये वो लोग हैं जो अस्पतालों में डॉक्टर या हेल्थ वर्कर्स हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये देखा गया है कि जिनकी उम्र ज्यादा है या जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है, उन पर कोरोना तेजी से हमला करता है। इन लोगों की संख्या करीब 27 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। निरीक्षित तरीके से लोगों तक ये वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। लोगों की सूची बनाई गई है। हेल्थ केयर वर्कर्स 1 करोड़ और उधर 2 करोड़ कोरोना वॉरियर्स को चिन्हित किया गया है जिनको की पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। और वहीं 50 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनकी भी 27 करोड़ लोगों की सूची बनाई गई है जिनको की ये वैक्सीन दी जाएगी। और बाद में जो 50 साल से कम उम्र के लोग हैं लेकिन उनको कोई बीमारी है या वो किसी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या लंबे तौर पर चलने वाली बीमारियां, ट्रांसप्लांट, कैंसर, इस तरह की जो मरीज होंगे उनको पहले ये वैक्सीन दी जाएगी। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा अभियान है जो सरकार शुरू करने जा रही है। देश में 2 वैक्सीन इस वक्त तैयार हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन को 3 जनवरी को ही इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। कोविशील्ड का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। सोमवार को पीएम मोदी राज्यों के सीएम से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले शनिवार को ही पीएम ने कोविड टीकाकरण के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। इस समीक्षा बैठक के बाद ही वैक्सीनेशन की तारीख तय की गई। पीपीई किट्स हो, मास्क हो, वेंटिलेटर्स हो, टेस्टिंग किट्स हो, ये सब भारत बाहर से ही मंगाता था। आज इस कोरोना कालखंड में ही उसने अपनी ताकत बढ़ाई और आज भारत न सिर्फ इनमें सेल्फ रिलायंट बना है बल्कि इनमें से कई प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी करने लगा है। आज भारत दुनिया के सबसे कम फैटेलिटी रेट और सबसे तेज रिकवरी रेट उन देशों में भारत एक है। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया में करीब 9 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 19 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमित देशों की सूची में भारत अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों में इस महामारी का संक्रमण फैल चुका है और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है। लेकिन अब वैक्सीन के जरिए इस महामारी को खत्म करने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन इस वैक्सीन को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों को संशय है कि इसके लगने के बाद आखिर क्या होगा। वैक्सीनेशन लगाने के कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएंगे, कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं घेर लेगी, और क्या ये सही समय है वैक्सीनेशन का? ऐसे सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे इस रिपोर्ट के जरिए। देश में 16 जनवरी से कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन वर्कर से जुड़े लोगों को टीके लगाए जाएंगे। इसके बाद 50 साल से ऊपर के बुजुर्गों को टीका लगाया जाएगा। ऐसे में हम सभी के जहन में वैक्सीनेशन को लेकर तमाम तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मसलन वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कैसी होगी,
वैक्सीन कितना कारगर होगा, वैक्सीन लगाने के साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे? क्या हर शख्स को वैक्सीन लेना जरूरी है? दरअसल कोरोना वैक्सीन स्वैच्छिक है, मतलब अगर आप चाहें तो वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा वैक्सीन लगवाने की नहीं है तो आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। हालांकि कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र की तरफ से वैक्सीन लगवाने की सलाह दी जा रही है। ये सबसे बेस्ट टाइम है वैक्सीन लेने का। द रीजन बीइंग वैक्सीन अवेलेबल है, सेफ है, अप्रूव हो गया है, एक इंडिजिनस है, दूसरा इंडिया में बना है। अभी भारत डिक्लाइनिंग फेज में है। सितंबर के बाद से केसेस कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। नया स्ट्रेन भारत में तंग नहीं कर रहा। इससे पहले कि भारत के अंदर में यूके का स्ट्रेन या साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन आके तंग करे, तो उससे पहले ही वैक्सीन लगा देना चाहिए। एक सवाल जो लोगों को बार बार परेशान कर रहा है वो ये कि क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क लगाना जरूरी होगा? तो जवाब भी सुन लीजिए। जी हां, मास्क जरूरी होगा। जानकारों के मुताबिक वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी, जिससे वो वायरस का सामना कर सकेंगे। ऐसे में कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म होने तक मास्क जरूरी है। पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में दवाइयों के साथ कड़ाई का जिक्र किया है। मैं पहले कहता था, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बार बार कहता था। अब दवाई सामने दिख रही है, कुछ ही समय का सवाल है, तो भी मैं कहूंगा। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। इसके अलावा वैक्सीन से जुड़ी सबसे अहम जानकारी ये कि वैक्सीन लगेगी कैसे। इसके लिए आपको केंद्र सरकार की एप्लीकेशन कोविन पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद एसएमएस के जरिए आपको वैक्सीनेशन की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आपको वैक्सीन की 2 डोजेस लेनी है। दोनों डोज के बीच 28 दिन का अंतराल होगा। केंद्र सरकार का पहला लक्ष्य कोरोना के खिलाफ जंग में आपकी मदद करने वाले लोगों के वैक्सीनेशन पर है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही आम लोगों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और साल 2021 कोरोना के लिए आखिरी साल के तौर पर दर्ज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस सबसे बड़े टीकाकरण के लिए भारत में दो वैक्सीन तैयार हैं। इसमें एक कोविशील्ड है और दूसरी कोवैक्सीन। इस साल जनवरी में ही इन दोनों वैक्सीन के प्रयोग को लेकर मंजूरी दी गई थी। नए साल पर भारत को दो वैक्सीन की सौगात मिली। इसमें एक कोविशील्ड है और दूसरी कोवैक्सीन। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल के मुताबिक कोविशील्ड और कोवैक्सीन 110% तक सुरक्षित हैं। दोनों वैक्सीन की 2 डोज दी जाएगी। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने बनाई है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट इसका प्रोडक्शन कर रही है। कंपनी के मुताबिक वैक्सीन का पहला फेज 70%, जबकि दूसरा फेज 90% तक असरदार रहा है। कंपनी के मुताबिक वैक्सीन की 5 करोड़ डोज तैयार की जा चुकी है। इस साल जुलाई तक कंपनी 30 करोड़ डोज तैयार करने का दावा कर रही है। कंपनी ने ब्रिटेन में 2 जबकि ब्राजील में 1 क्लिनिकल ट्रायल किया है। कोविशील्ड के लिए 2 से 8 डिग्री तापमान जरूरी है। भारत जैसे देश में इस तापमान को मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। यही नहीं, कोविशील्ड के नए स्ट्रेन पर असर होने का दावा भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत में टीकाकरण के लिए बड़े स्तर पर प्रोडक्शन की जरूरत होगी। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादन के रूप में सीरम इंस्टीट्यूट इसमें बेहद मददगार साबित हो सकता है। कंपनी के मुताबिक वो मार्च के महीने तक तकरीबन 10 करोड़ डोज तैयार कर लेगी। भारत में पहले फेज के वैक्सीनेशन में तकरीबन 30 करोड़ लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। अब बात भारत बायोटेक की बनाई गई कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन भारत की स्वदेशी वैक्सीन है, जिसे बायोटेक और NIV पुणे ने मिलकर तैयार किया है। कोवैक्सीन देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन है, जिसे DCGI ने मंजूरी दी है। कोवैक्सीन को कोविशील्ड जितना असरकारक बताया जा रहा है। कंपनी के मुताबिक ट्रायल में कोवैक्सीन 80% तक मुफीद पाई गई है। इसमें माइल्ड रिएक्शन भी कम बताया गया है। कोवैक्सीन को भी 2 से 8 डिग्री पर स्टोर कर सकते हैं।
मतलब ये वैक्सीन भी भारत के हिसाब से पूरी तरह मुफीद है। चीन ने जिस जानलेवा वायरस से दुनिया की रफ्तार रोकने की साजिश रची, मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार चलाया, उस पर भारत की जीत अब सुनिश्चित है। चीन के वुहान से निकले मौत के वायरस का जल्द ही अंत होने वाला है। कोरोना से निकले महानिराशा का दौर भी खत्म होने वाला है। मायूसी के बादल छटने वाले हैं। सब कुछ ठीक रहा तो भारत जल्द ही कोरोना की महामारी को काबू करने में कामयाब हो जाएगा। भारत में सरकार की ओर से वैक्सीन देने की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। साल की शुरुआत में 30 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी शामिल हैं। इन्हें वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा 50 की उम्र से अधिक वाले लोग और वो लोग जो गंभीर बीमारी की चपेट में हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। साफ है, भारत में 1.5 लाख लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले मौत का ये वायरस जल्द ही दम तोड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज वाकई भारतीय होने पर गर्व की अनुभूति हो रही है। हमने दुनिया को न सिर्फ 2 वैक्सीन दिए, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव को भी हम चलाने जा रहे हैं।